लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जली तो राख। और मैं बिरहन ऐसी जली, ना कोयला भई न राख। मेरे अनुसार इस एक दोहे में संपूर्ण आगम और निगम शास्त्रों का निचोड़ है। ध्यान एक ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें आपको ना तो कोयला बनने की चाहत होती है और ना ही राख बनने का कोई दुख, कोई शोक होता है। और इसीलिए आपकी विधि, आपकी दिशा, दशा, आसन, मुद्रा, इन सब का उतना ज्यादा महत्व नहीं है जितना कि अवस्था का होता है। और इसी कंसेप्ट को आज मैं बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बीते दिनों में कुछ वीडियोस पे आपने बहुत अच्छे से अपने सुझाव शेयर करे, काफ़ी सारे कमेंट्स आए और अब हमारे इस चैनल पे लगभग 300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, आप अवधूत आनंद को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, बहुत जल्द जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम लाइव मेडिटेशन सेशंस शुरू करने वाले हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे किए जाएंगे। सामूहिक मंत्र जप और बहुत कुछ एक्साइटिंग करने के प्लान्स हैं, इसलिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना शुरू करें। ध्यान का अर्थ होता है एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेना जहां पे आप विचारहीन हो जाएं, जहां पे आप भाव शून्य हो जाएं। अर्थात ऐसा नहीं है कि आप सो जाते हैं या आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। विचारों का आपके मन में जन्म लेना, आपके मस्तक पटल पे आना, आपके मस्तिष्क में अनेक प्रकार की बातों का उभरना, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हमें इसके विरुद्ध जाकर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना है। दोस्तों, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हमें बहुत से ज्ञानवान लोगों ने यह बात बचपन से बताई हुई है कि आंख बंद कर लीजिए, चौकड़ी मार के आसन पर बैठ जाइए और मंत्र जप शुरू कर दें। और बिल्कुल आंख बंद करके आपको किसी प्रकार का गलत विचार नहीं लाना है, मन में कुछ भी सोचना नहीं है, सब बातें भूल के आपको ईश्वर का स्मरण करना है। और दोस्तों, यहां से शुरुआत होती है आपकी और प्रकृति के द्वंद्व की। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि कृपया करके प्रकृति के विरुद्ध चलना बंद करें। आप इस प्रकृति का एक छोटा सा अंश हैं, इसका हिस्सा हैं। इस संपूर्ण प्रकृति को समझना आपके और मेरे वश में नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह प्रकृति की बहती हुई धारा में बहता रहे, सहज रूप से जीवन यापन करता रहे और इसके विरुद्ध खड़े होने का साहस ना करे, क्योंकि जो साहस करता है वो इसी के माया के चक्कर में उलझ के रह जाता है। होता यह है कि आपने कोई वीडियो देखा, उसमें आपने वक्ता से सुना कि आप ध्यान करेंगे, आप इस प्रकार की मुद्रा बना के बैठें, इस प्रकार के मंत्र का जप करें, श्वास पे आप ध्यान केंद्रित करें अपना, या किसी ज्योति पे ध्यान केंद्रित करें, बिंदु साधना करें, या ऐसी बहुत से तरीके हैं। और जब भी आप इस प्रकार के मेडिटेशन को करते हैं तो आपको पहले से ही ये बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे अनुभव होंगे। आपकी दोनों आंखों के बीच में, आपके मस्तिष्क में आपको ज्योति दिखेगी, एक प्रकाश उत्पन्न होगा। कोई कोई तो यह तक कह देता है कि आपको ईश्वर के दर्शन होंगे, शिव जी आपके सामने दिखेंगे। और दोस्तों, यहीं पे आपकी जो बुद्धि है, आपका जो दिमाग है, वह इतना चंचल, इतना शातिर और इतना चालाक है कि जो आप देखना चाहते हैं वह तुरंत आपको आपकी ही इमेजिनेशन की पावर से दिखा देता है और आपको लगता है कि वाह वाह वाह, ये तो मेरे ध्यान का अनुभव है। और इसीलिए मनुष्य उसी झूठे अनुभव को सच मान के उसमें फंस के रह जाता है। चेतना का अंतर्मुख होना यानी उसके भोगों में उलझना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब आप ध्यान कर रहे हैं तो आप सुनना बंद कर दें, आप कानों में पट्टी लगा लें या कानों में ईयरबड्स लगा लें। उसका अर्थ है कि जब आप ध्यान कर रहे हैं, आपके मन में विचार आ रहे हैं, तो आपको केवल एक दृष्टा मात्र, सिर्फ एक ऑब्जर्वर बन के अपने आप को उस विचार से, उस सिचुएशन से, उस सिनेरियो से दूर रख के सिर्फ खुद को ऑब्जर्व करना है कि आपके मन में जो ये विचार आ रहा है, ठीक है, इसका भी स्वागत है, यह भी प्रकृति है, उसे आप ऑब्जर्व करें और देखें कि जिस क्षण आपके मन में यह विचार आ रहा है, जब आप ध्यान कर रहे हैं, तो आप उस विचार के आने और उसके जाने की प्रक्रिया को ऑब्जर्व करें। दोस्तों,
ध्यान ना तो सोचने का विषय है और ना ही समझने का विषय है। ध्यान सिर्फ एक देखने का विषय है, खुद को देखना है। जब आप खुद को देख लेंगे, खुद को पहचान लेंगे, तो खुद को समझ भी लेंगे। और जिसने खुद को समझ लिया उसने परमात्मा को समझ लिया, उसने ईश्वर को समझ लिया। अब चूंकि मैंने इतनी अजीब अजीब बातें आपके सामने कही हैं, तो आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, तो आखिर फिर ध्यान कैसे किया जाए? दोस्तों, ध्यान करने का तो विषय है ही नहीं, ध्यान होने का विषय है। जिस प्रकार जब आपको छींक आती है तो आप चाह के छींक नहीं करते हैं, वह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब छींक आनी होगी तो वह स्वतः ही आ जाती है। आप गाड़ी चला रहे होते हैं, आंखों के सामने अगर कोई धूल का कण या कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा आ जाता है तो आपकी पलकें खुद से ही बंद हो जाती हैं, आपको सोचना भी नहीं पड़ता है। उसी प्रकार जब आप अंतर्मुख होने लगते हैं, हाँ, शुरुआती दौर में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन सतत प्रयास के साथ अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज रेगुलरिटी में इसका प्रैक्टिस करें तो एक अवस्था ऐसी भी आएगी जब आपको ध्यान करना तो होगा ही नहीं, ध्यान खुद से ही होने लगता है। और इसीलिए ये बात मैं बार बार कहता हूं कि जरूरी नहीं है आप ध्यान करने के लिए आसन पे बैठें, जरूरी नहीं है कि आप किसी मंदिर या किसी देवालय के सामने बैठें। ऐसी कोई भी अवस्था जब आप और किसी बारे में ना सोचें, ना आपको इस बात का ख्याल रहे कि आपके सर पे कितना कर्जा है, कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितनी पेमेंट्स आपको और अभी करनी है, और ना ही इस बात का बोध रहे कि आप कितने धनवान हैं, आप कितने प्रसन्न हैं, आप कितने खुश हैं, या आप कितने बलवान हैं, कितने खूबसूरत हैं। इन सभी बातों से, इन सभी प्रपंच से छूट के जब आप सिर्फ उस मोमेंट में जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य कर रहे होते हैं, तो वह भी एक ध्यान है। वह अवस्था किसी किसी के जीवन में म्यूजिक क्रिएट करती है। कोई व्यक्ति डांस करता है तो उसमें इतना डूब जाता है कि उस क्षण में उस व्यक्ति की सिर्फ एक ही इच्छा, एक ही साधना, एक ही आराधना है, और वह है वो नृत्य, वो डांस। कोई व्यक्ति एक्सरसाइज, योगा या जिम के माध्यम से उस अवस्था को प्राप्त करता है, तो कोई गार्डनिंग करके उस अवस्था को प्राप्त करता है। इस अवस्था को आप कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए आपको खुद पे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। ये जानना होगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको दिल से पसंद हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिसको करते वक्त आपका दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों को करना चाहता है, आप विचारहीन हो जाते हैं। और यह सजेशन मैं उन लोगों को देना चाहता हूं जो ध्यान करना चाहते हैं, जो अभी नए हैं, जिन्होंने ध्यान का अनुभव नहीं किया है। आप इस प्रकार ध्यान करने की शुरुआत करें, पर शर्त सिर्फ इतनी है कि आप जो कुछ भी करें उसमें इन्वॉल्व ना हो। आप सिर्फ जो कर रहे हैं उसको एक थर्ड पार्टी बन के, एक दृष्टा बन के देखें कि क्या हो रहा है, आपके शरीर की क्या प्रतिक्रिया है, आपकी बॉडी का क्या रिएक्शन है, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो जो म्यूजिक सुन रहे हैं उस म्यूजिक को ही सुने। ये नहीं सोचें कि ये म्यूजिक खराब बना है या ये म्यूजिक और अच्छा हो सकता था। जब हम क्रिटिसिज्म में फंस जाते हैं, जब हम निंदा में फंस जाते हैं, उसी क्षण हमारा ध्यान भंग हो जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में जो 5 कर्मेंद्रियां हमें दी गई हैं, ये 5 वह तरीके हैं जिनके माध्यम से हमारी चेतना हमारे शरीर से बह रही होती है। आप कुछ अच्छा दृश्य देखते हैं, आप उसके बारे में सोचने लगते हैं, या फिर अगर आप कोई बुरा दृश्य देखते हैं तो या तो आप घबरा जाते हैं, दुखी होते हैं, घृणित होते हैं। अगर आप कोई पुराना गीत सुनते हैं तो आपको अपने बचपन की यादें आपके दिमाग में आ जाती हैं, वो यादें ताजा हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है, हमारी चेतना एक धारा प्रवाह तरीके से हमारी इन कर्मेंद्रियों से बह रही होती है। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसमें भी मेरी चेतना मेरे शरीर से निकल के बाहर वेस्ट हो रही है। पर दोस्तों, हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना का स्वभाव ऐसा होता है कि इसके हिलने मात्र से हमें बहुत ही आनंद, हमें एक उत्सुकता, दुख, भय या इस प्रकार के और भी बहुत से अनुभव होने लगते हैं। इसीलिए मनुष्य इनके अधीन हो जाता है, क्योंकि अगर ये अनुभव नहीं होंगे तो हम शव समान हो जाएंगे, हम एक लाश की तरह शिथिल पड़े रहेंगे।
और इसलिए हम इनमें उलझ जाते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करने का अर्थ है कि आप इन सारी ऊर्जा को समेट के अंतर्मुख हो जाएं। जो ऊर्जा आपके देखने से वेस्ट हो रही है, आपके बोलने से वेस्ट हो रही है, आपके सुनने से वेस्ट हो रही है, उसे बचा के, उसे समेट के आप अपनी अंतरात्मा की यात्रा में उतरें और आप खुद को खोजने का प्रयास करें। और यही कारण है कि ध्यान के माध्यम से लोग साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारी चेतना का छोटा सा अंश जब हमें यह संसार दिखा सकता है, तो हमारी पूर्ण चेतना जब अंतर्मुख हो जाती है तो वह हमें संसार से भी बड़ा संसार दिखाती है। वह हमें सत्य के दर्शन कराती है। वह हमें यह बता देती है कि आखिर हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और कहां को जाना है। आपने अक्सर सिद्धजनों से, सोशल इन्फ्लुएंसर से यह सुना होगा कि ध्यान करना जरूरी है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि ध्यान करने से उनको मजा आता है, और यह सत्य भी है, क्योंकि जो चेतना आपको रस, गंध, स्वाद जैसे अनुभव करा सकती है, वह आपको आंतरिक सुख के भी अनुभव करा सकती है, जिसे हम परमानंद कहते हैं। वह एक ऐसा सुख है जो कभी नहीं घटता, जिसके बाद कोई दुख नहीं बचता, सिर्फ सुख ही सुख रह जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिन भर हम बहुत से अनुभव प्राप्त करते हैं, बहुत से कार्य करते हैं, जिसमें हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना नष्ट होती है, वेस्ट होती है। और इसीलिए आप दिन भर में जिस भी समय ध्यान करते हैं या आपका ध्यान होता है, उस समय आपकी बॉडी रिचार्ज हो रही होती है। एक प्रकार से आपका जो सेटअप है, आपका जो ये शरीर का जो सिस्टम है, ये एक प्रकार से रीस्टार्ट हो रहा होता है। यदि आप आंख बंद करके किसी मंत्र का जप करते हैं, यदि आप बिंदु साधना करते हैं, आप ईश्वर की प्रतिमा को या उनकी फोटो को देखते हुए ध्यान करते हैं, या मस्तिष्क में उनकी छवि बना के उनका ध्यान करते हैं, तो क्या सच में आपको ऐसा कभी महसूस हुआ है कि आपके शरीर में कोई ब्रह्मांडीय चेतना या ऊर्जा प्रवेश कर रही है? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है कि ध्यान करने से पहले तो शायद आप उतने ज्यादा ऊर्जावान नहीं थे जितने आप अभी हैं? अभी आप ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा एनर्जेटिक हैं। और ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस तरीके से हम ध्यान करते आ रहे हैं, वह असली तरीका है ही नहीं। समाज में ध्यान और मेडिटेशन को लेके इतनी भ्रांतियां हैं कि मैं जब कभी भी किसी व्यक्ति से मिलता हूं और इस विषय पर चर्चा होती है, तो मुझे एक नया किस्सा, एक नई कहानी और एक नया तरीका सुनने को मिलता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ध्यान करते आ रहे हैं, या जो साधक वर्ग है। अगर आपके गुरु हैं, आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है, तो मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आप अपने गुरु से जाके प्रश्न करें कि उनके अनुसार ध्यान की सही विधि क्या है, और जो बात मैं बता रहा हूं, इन दोनों बातों में समन्वय करने का प्रयास करें। मेरे अनुसार साधकों को सिर्फ इतना करने से शुरुआत करनी चाहिए कि आप एक स्वच्छ माहौल में, एक स्वच्छ वातावरण में, जरूरी नहीं है कि आप किसी बाग उपवन में जाके बैठें, जरूरी नहीं है कि आप किसी मंदिर या देवालय में जाके बैठें। हां, कोशिश करें कि अगर आप प्रकृति के करीब रह के इस ध्यान को करें तो वह ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि प्रकृति ही हमारी ऊर्जा का स्रोत है। आप एक शांत मन से बैठें और ध्यान करने का प्रयास छोड़ के ध्यान के होने का इंतजार करें। आपको चाहिए कि आप जिस भी अवस्था में कंफर्टेबल होते हैं, वह फिर कुर्सी पे बैठ के भी हो सकता है और जमीन पे बैठ के भी हो सकता है, जैसे भी, जिस अवस्था में आपको आपकी अवस्था का बोध ना रहे, उस अवस्था में बैठें या खड़े हों। आंखों को बंद करें और अपने जीवन के अंधकार को देखें। आंखें बंद करके किसी छवि, किसी ज्योति या ईश्वर के दर्शन की अभिलाषा में इंतजार ना करते रहें। आपको सिर्फ उस परम अंधकार को देखना है, उसमें ही खोना है। अगर आपके मन में विचार आते हैं, उनको आने दें। जो विचार जाते हैं उनको जाने दें। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आपको यह नहीं सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि जहां ध्यान आपको लेके जाएगा वह अवस्था सही और गलत से परे है। वहां आप सिर्फ एक शून्य रहते हैं। वहां पे ना ही कुछ प्लस में है, ना ही कुछ माइनस में है। वहां आप न्यूट्रल हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है
कि आप पहले से डिसाइड करके ना जाएं कि आज आप ध्यान में क्या देखने का प्रयास करेंगे। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मुझे कोई व्यक्ति यह बताता है कि ध्यान के तो 7 चरण होते हैं, ध्यान के तो 5 चरण होते हैं, क्योंकि ध्यान का कोई चरण इस संसार का कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता है। यह आपके अपने गुण, यह आपकी अपनी अवस्था के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी किस चरण पे या किस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान एक वो विषय है कि एक 5 साल का बच्चा भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है जो कि एक 90 साल का साधु भी नहीं कर सकता। और अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को अपना के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं यह आप भी अनुभव कर सकते हैं। अगर ज्यादा है तो आप अपने गुरु मंत्र का सहज रूप से उच्चारण करें या अन्य किसी मंत्र का सहज रूप से उच्चारण करें। उसकी ध्वनि इतनी ज्यादा ना हो कि आपको वो डिस्टर्ब करे और इतनी कम भी ना हो कि थोड़े समय बाद फिर आप शांत हो जाएं। पर हां, कुछ भी होने का या कुछ भी देखने का, कुछ भी अनुभव करने का प्रयास ना करें। अगर आपको अनुभव होना होगा वो अपने आप होगा और होता ही है। उसे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। पर उसके होने के इंतजार में उस क्षण जो आपको महसूस करना है आप वह भूल जाते हैं। अब आपको यह तो पता चल गया कि ध्यान क्या है, उसे करना कैसे है। तो अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ध्यान करना जरूरी क्यों है, उससे होता क्या है। ध्यान आपको बंधन मुक्त करता है, आपको प्रकृति के और करीब ले जाता है। आप सहज बन जाते हैं, आपके अंदर प्रेम की भावना, करुणा यानी कंपैशन, आपके अंदर सत्य का जन्म होता है। आप अभय बन जाते हैं। एक ध्यान करने वाले साधक को अक्सर छोटी मोटी बातों का तो बिल्कुल ही डर नहीं रहता, और जो परम सिद्ध होते हैं उनको तो संसार में किसी भी चीज का कोई डर नहीं होता। ध्यान आपको एक मनुष्य बनाता है, क्योंकि जब आप इस संसार में हो रही प्रत्येक घटना को, अपने विचारों को, अपने शरीर की प्रक्रिया को ऑब्जर्व करते हैं, जब आप खुद को देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि आप सिर्फ इस माया के बंधन के अधीन हैं। एक्चुअल में आप ना तो करता हैं, ना ही वह कर्म है और ना ही उसका कारण है। आप सिर्फ एक कठपुतली के समान है। इसीलिए एक साधक किसी भी प्रकार के नेगेटिव इमोशन से दूर हो जाता है। वह ना तो खुद को दोषी मानता है, ना ही वह गिल्ट में जाता है, और ना ही वह किसी की निंदा करता है, क्योंकि वह ये बात समझ लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें मनुष्य मात्र एक कठपुतली के समान है, मात्र एक दृष्टा के समान है। ध्यान आपको अहंकार से बचाता है, और ज्यादा कुछ अगर नहीं भी कर पाए तो आपके रिश्तों में प्रबलता तो बहुत बढ़ाता है। और दोस्तों, जरूरी नहीं है कि अगर आप आध्यात्मिक हैं तभी आपको ध्यान करना चाहिए। अगर आप एक अच्छे संसारिक व्यक्ति भी बनना चाहते हैं तो ध्यान आपको उसमें ही मदद करता है। ध्यान आपको लोगों को क्षमा करने की इजाजत देता है। ध्यान आपको किसी की बुरी बात सहने के लिए पेशेंस देता है, सहने के लिए सहनशीलता देता है। एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति, एक अच्छी मां, एक अच्छी बहन बनाता है। इसलिए मैं आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से प्रेरित करना चाहूंगा कि जीवन में जब कभी समय मिले, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या जितना संभव हो, कोशिश करें कि खुद को ऑब्जर्व करें। 5 मिनट एकांत में बैठ के कुछ नहीं करें, किसी साधन, किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ खुद को ऑब्जर्व करें कि आज सुबह से आपने क्या क्या किया है, किस प्रकार आप खुश हुए, आप फिर दुख हुए, या जो भी आपकी मानसिक या शारीरिक अवस्था थी उस पर एक बार गौर करें। मेरे हिसाब से जिस दिन आपने यह कर लिया, आपके ध्यान की यात्रा वहां से शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ध्यान के कंसेप्ट के ऊपर यह थी मेरी विवेचना। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।